स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आकांक्षा शेखावत, डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट, पेंटियम वर्ल्ड टेक्निकल कॉलेज रीवा, एक बार फिर से आपके साथ जुड़ रही हूँ ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से। ये ऑनलाइन क्लासेस आपको दी जा रही है वीडियो लेक्चर्स के माध्यम से, पीडीएफ के माध्यम से और ऑडियो नोट्स के माध्यम से। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इन ऑनलाइन क्लासेस का फ़ायदा उठा रहे होंगे, अपने नोट्स बना रहे होंगे। और एक चीज़ मैं बार बार आपको बोल रही हूँ, अपना कंटिन्यूस फीडबैक देते जाइए, अपनी क्वेरीज को साथ साथ में सॉल्व करते जाइए। कल हमारे ऑनरेबल सीएमडी सर ने आप लोगों के साथ एक मैसेज शेयर किया था, जिसके बारे में हम लोगों ने लास्ट सेशन में भी बात की थी। एक बार फिर से आपके लिए ये एक रिमाइंडर है, उनकी कही हुई महत्वपूर्ण बातें अपने जीवन में ढालिए, क्योंकि ये जो समय चल रहा है, ये जो कोरोना से हम लोग लड़ रहे हैं, कोविड-19 की जो सिचुएशन है, इसके अंदर ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखें। फॉर एग्जाम्पल इम्यूनिटी। जो वायरस है, वायरस अदृश्य है, हम एक ऐसे दुश्मन से लड़ रहे हैं जिसको हम देख नहीं सकते। तो उसके लिए जो एक चीज़ बार बार बोली जा रही है कि अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग रखिए, तो अपनी इम्यूनिटी के लिए ज़रूर काम करिए। और दूसरी चीज़ पेशेंस। ये जो समय है, समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता, समय खत्म होएगा, तो ये समय खत्म होएगा, पेशेंस रखिए, अपना ध्यान रखिए, घर पे रहिए, अपने आप को आइसोलेटेड रखिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए। ये सब पेशेंस है। जब ये समय खत्म हो जाएगा, जब चीज़ें सही हो जाएंगी, आप जो सारी चीज़ें आप करना चाहते हैं वो सब कर सकते हैं, लेकिन एट प्रेजेंट हमको पेशेंस रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इन सब चीज़ों का अनुसरण कर रहे होंगे। हमारा जो सब्जेक्ट है कॉर्पोरेट लीगल फ्रेमवर्क, उसके सेशन कल हम लोगों ने स्टार्ट किया था वाइंडिंग अप को, जिसका एक और सेशन हम लोगों ने आज मॉर्निंग में कंडक्ट किया है। उससे रिलेटेड हम लोग आज इसको यहाँ पे वाइंड अप करेंगे। आज हम लोग बात करेंगे लिक्विडेटर के बारे में। लिक्विडेटर कौन होता है? लिक्विडेटर जो है शब्द निरस्तक जिसको कहते हैं, इसकी नियुक्ति की जाती है ट्रिब्यूनल के आदेश आने के बाद में। जब हमको कंपनी का वाइंडिंग अप का प्रोसेस करना है और उसका आदेश, उसका ऑर्डर ट्रिब्यूनल ने दे दिया है, तो उसके बाद में कंपनी किसी भी तरीके की कोई भी कार्य नहीं कर सकती है। इसके लिए फिर किसका अपॉइंटमेंट किया जाता है? निरस्तक का, लिक्विडेटर का अपॉइंटमेंट किया जाता है, जो कि फिर क्या करता है, कंपनी का समापन की प्रक्रिया को स्टार्ट कर देता है। अब लिक्विडेटर के लिए दो तरीके के लिक्विडेटर होते हैं, एक होता है हमारा ऑफिशियल लिक्विडेटर और एक होता है हमारा प्रोविजनल लिक्विडेटर। जो हमारा सरकारी लिक्विडेटर है, सरकारी लिक्विडेटर का अपॉइंटमेंट किया जाता है आफ्टर दी ऑर्डर ऑफ ट्रिब्यूनल, ट्रिब्यूनल के आदेश आने के बाद में। और जो प्रोविजनल लिक्विडेटर होता है, उसकी नियुक्ति की जाती है जब याचिका आ गई है ट्रिब्यूनल के पास में, और उसके बाद अगर ट्रिब्यूनल को ये लगता है कि कंपनी अपने कार्य को करने में असक्षम है, तो ऐसी स्थिति के अंदर ट्रिब्यूनल क्या कर सकता है, एक प्रोविजनल लिक्विडेटर का अपॉइंटमेंट कर सकता है, जो कि आदेश आने तक कंपनी की देखभाल करेगा। तो एक तरीके से ये कहा जा सकता है कि आदेश आने के बाद में और कंपनी के समापन तक लिक्विडेटर जो होता है वो गार्जियन होता है कंपनी का। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे ऑफिशियल लिक्विडेटर जो है उसकी ड्यूटीज के बारे में। अगर हम ड्यूटीज के बारे में बात करें, तो जो हमारा ऑफिशियल लिक्विडेटर होता है उसको एक रिपोर्ट सबमिट करनी होती है टू द ट्रिब्यूनल 60 डेज के अंदर। उस अपनी नियुक्ति के 60 डेज के अंदर उसको एक रिपोर्ट सबमिट करनी होती है। अब अगर हम बात करें लिक्विडेटर को हम अपॉइंट कैसे करेंगे, तो लिक्विडेटर का अपॉइंटमेंट कौन करता है? लिक्विडेटर का अपॉइंटमेंट करता है ट्रिब्यूनल। ट्रिब्यूनल लिक्विडेटर का अपॉइंटमेंट कहाँ से करेगा? जो भी हमारे दिवालिया प्रोफेशनल्स होते हैं, जो कि रजिस्टर्ड हैं, पंजीकृत हैं, किसके अंदर? हमारा जो इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड 2016 है, उसके अंतर्गत पंजीकृत हैं, उनके अंदर से ट्रिब्यूनल क्या कर सकता है? उनके अंदर से ट्रिब्यूनल नियुक्ति कर सकता है लिक्विडेटर की। नियुक्ति करने से पहले ट्रिब्यूनल जो कंपनी के जो मैनेजमेंट होता है और कंपनी के जो क्रेडिटर्स हैं, कंपनी के जो मेंबर्स हैं, उनसे सलाह ले सकता है। अब अगर हम बात करें रिपोर्ट की, तो रिपोर्ट 60 डेज के अंदर सबमिट करनी होगी। रिपोर्ट के अंदर क्या क्या चीजें होंगी उनके बारे में बात कर लेते हैं। नेचर एंड डिटेल ऑफ एसेट्स, कंपनी के जितने भी एसेट्स होते हैं उनकी पूरी डिटेल होगी, चाहे वो फिक्स्ड एसेट्स हो और चाहे वो वेरिएबल एसेट्स हों, उनका पूरा विवरण, उनकी पूरी डिटेल इस रिपोर्ट के अंदर सबमिट की जाएगी। सेकेंड है अमाउंट ऑफ कैपिटल इशूड, सब्सक्राइब, पेड अप। कंपनी की जितनी भी पेड अप कैपिटल हो गई, अनपेड कैपिटल हो गई, या फिर सब्सक्राइब कैपिटल है, इशूड कैपिटल है, उसका पूरा का पूरा ब्यौरा होता है। उसके बाद लायबिलिटीज, कंपनी के जो भी दायित्व हैं उन दायित्वों की
पूरी जानकारी दी जाती है। फिर है ड्यू डेट्स, अगर कंपनी की कोई भी डेट्स है जो कि बकाया है तो उसका पूरा विवरण दिया जाएगा। उसके बाद है गारंटीज, कंपनी की जो भी गारंटीज है उनका जानकारी होगी। लिस्ट ऑफ कॉन्ट्रीब्यूटरीज एंड ड्यूज, कंपनी के जो भी कॉन्ट्रीब्यूटरीज हैं, जो अंशदायी हैं, उनका एक लिस्ट होगी और उनके जितना भी ड्यूज है, जितना भी बकाया है, उसका वहां पे डिस्क्रिप्शन दिया जाएगा। इसके बाद वायबिलिटी ऑफ बिजनेस, बिजनेस की वायबिलिटी क्या है, मतलब बिजनेस का नेचर क्या है, प्रकृति क्या है, बिजनेस हानि में है, बिजनेस हानि में है तो क्या बिजनेस लाभ की तरफ जा सकता है कि नहीं जा सकता है, तो ये पूरी चीजें की जानकारी दी जाएगी। फिर है कॉल मीटिंग्स, जो हमारा लिक्विडेटर होता है वो अपने अपॉइंटमेंट के 30 डेज के अंदर उसको सभा बुलानी होती है, सबसे पहले क्रेडिटर्स की, और क्रेडिटर्स की सभा बुलाने के बाद में वो कॉन्ट्रीब्यूटरीज की सभा बुलाता है, जिसके अंतर्गत वो क्रेडिटर्स की सभा के अंदर जो भी हमने निर्णय लिए हैं उनको डिस्कस करता है। इसके बाद में है टू कीप प्रॉपर बुक्स, कंपनी की जो पुस्तकें हैं उनको बराबर से मेंटेन करना। टू सबमिट अकाउंट्स, खातों को जमा करना। अपॉइंटमेंट ऑफ कमिटी ऑफ इंस्पेक्शन, इंस्पेक्शन की कमिटी समिति को अपॉइंट करना। पेमेंट ऑफ पब्लिक अकाउंट्स, अगर कोई भी हमारे सार्वजनिक खाते हैं उनका भुगतान करना। तो ये हो गई ड्यूटीज। अब हम लोग बात करते हैं पावर के बारे में कि क्या क्या अधिकार होते हैं एक लिक्विडेटर के पास में। लिक्विडेटर के अधिकारों को हम 3 श्रेणी में बांट सकते हैं, तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले है इन कंट्रोल ऑफ ट्रिब्यूनल, ट्रिब्यूनल के नियंत्रण के अंतर्गत। इन दी सेक्शन 290 ट्रिब्यूनल के कंट्रोल के अंतर्गत जो लिक्विडेटर होते हैं उसके पावर्स को डिफाइन किया गया है। सबसे पहले है इंस्टीट्यूट और डिफेंड एनी सूट्स, अगर कंपनी के कोई भी मुकदमे हैं तो उन मुकदमों को डिफेंड करना, उन वहां पे बचाव करना, या फिर अगर कोई मुकदमा करना है कंपनी को तो कंपनी के बिहाफ पे मुकदमा करना। कैरी ऑन बिजनेस ऑफ कंपनी, कंपनी का जो व्यवसाय है उसको चलाना। टू सेल दी इमूवेबल प्रॉपर्टी एंड एक्शनेबल क्लेम्स, कंपनी की जो भी अचल संपत्ति है उसको बेचना। टू रेज रिक्वायर्ड मनी, जो हमारा वाइंडिंग अप के प्रोसेस में या फिर हमारा जो भी कंपनी से रिलेटेड जितना भी पैसा है उसको प्राप्त करने की, वो धनराशि प्राप्त करने की जिम्मेदारी किसकी होती है, लिक्विडेटर की हो जाती है। इफ रिक्वायर्ड कैन अपॉइंट एडवोकेट्स एंड अटर्नी, अगर जरूरत पड़ती है तो कंपनी के बिहाफ पे वो एडवोकेट्स और अटर्नीज को भी अपॉइंट कर सकता है, जो हमारे कानूनी सलाहकार होते हैं उनको अपॉइंट कर सकता है। टू कॉम्प्रोमाइज कॉल, अगर मान लीजिए कोई समझौता करवाना है तो समझौते के लिए भी कौन कार्य करेगा, लिक्विडेटर ही कार्य करेगा। इसके बाद में विदाउट सैंक्शन ऑफ ट्रिब्यूनल, बिना ट्रिब्यूनल के सैंक्शन के वो क्या काम कर सकता है, टू डू ऑल दी एक्ट्स ऑफ कंपनी, कंपनी का जो जितना भी कार्य है वो सारा कार्य वो अब करेगा। इंस्पेक्ट रिकॉर्ड्स एंड रिटर्न्स, कंपनी के जो भी रिकॉर्ड्स हैं और जो रिटर्न्स हैं उनका वो क्या करेगा, निरीक्षण करेगा। टू क्लेम डायरेक्टर्स मालफिडे एक्ट, यहाँ पे अब डायरेक्टर्स जैसे ही कंपनी के वाइंडिंग अप का आदेश जारी कर दे तो वहाँ पे जो डायरेक्टर्स होते हैं उनका पूरा कार्य खत्म हो जाता है। अब वो पूरा का पूरा जो मैनेजमेंट है लिक्विडेटर के पास चला गया। अगर लिक्विडेटर को ऐसा लगता है कि जो डायरेक्टर्स है उन्होंने कोई भी कर्तव्य भंग किया है तो उसके लिए वो डायरेक्टर्स को क्या कर सकता है, जवाब मांग सकता है, उनको क्लेम कर सकता है। अपॉइंट लीगल एडवाइजरी, अगर जरूरत है तो कानूनी सलाहकार का अपॉइंटमेंट कर सकता है। इसके बाद में है एडवाइजरी कमेटी, अगर जो लिक्विडेटर होता है उसको लगता है कि एक कंपनी के अंदर एक एडवाइजरी कमेटी की जरूरत है तो वो एडवाइजरी कमेटी का गठन भी कर सकता है। ये एडवाइजरी कमेटी के अंदर कितने लोग हो सकते हैं, मैक्सिमम 12 सदस्य हो सकते हैं। और ये कौन हो सकता है, कंपनी के जो क्रेडिटर्स होते हैं, कंपनी के जो कॉन्ट्रीब्यूटरीज होते हैं या अन्य व्यक्ति होते हैं, उनमें से ये नियुक्ति की जा सकती है। और ये एडवाइजरी कमेटी क्या करेगी, ये एडवाइजरी कमेटी लिक्विडेटर को हेल्प करेगी कंपनी के वाइंडिंग अप के प्रोसेस को पूरा करने में। इसके बाद है विद सैंक्शन ऑफ ट्रिब्यूनल, ट्रिब्यूनल से सैंक्शन करवा के वो क्या काम करना उसके लिए जरूरी है। विदाउट ट्रिब्यूनल के सैंक्शन के ये कार्य वो नहीं कर सकता है। फुल पेमेंट ऑफ क्रेडिटर्स इन एनी क्लास, किसी भी श्रेणी के अंतर्गत जो हमारे क्रेडिटर्स होते हैं उनके कुल भुगतान को करना। उसके बाद है एनी अग्रीमेंट विद क्रेडिटर्स, जो हमारे क्रेडिटर्स हैं उनके साथ में किसी भी तरीके का समझौता करना। और एनी अग्रीमेंट इन रिगार्ड्स टू एनी क्रेडिट, अगर कंपनी का कोई भी ऋण है तो उसके बिहाफ में अगर किसी भी तरीके का समझौता करना है तो उसके लिए भी उसको क्या करना पड़ेगा, ट्रिब्यूनल से पहले सैंक्शन करवाना पड़ेगा। जो हमारा लिक्विडेटर होता है उसको
1 साल के अंदर जो हमारा आदेश आया है उसके 1 साल के अंदर उसको जो वाइंडिंग अप का प्रोसेस है उसको पूरा करना होता है। अगर मान लीजिए वो ऐसा नहीं कर पाता है तो उसका पूरा विवरण, पूरा ब्यौरा और पूरी जानकारी उसे ट्रिब्यूनल को देनी पड़ेगी, और उसको और कितना समय चाहिए उसके लिए भी उसको ट्रिब्यूनल से एक आवेदन देना पड़ेगा। कंपनी के वाइंडिंग अप का जो प्रोसेस है ये पूरा होने के बाद में कंपनी डिसॉल्व हो जाती है। कंपनी को लीगली हम ये कह सकते हैं कि हमने कंपनी को क्या कर दिया है, खत्म कर दिया है। जिसको जो प्रोसेस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, डिसोल्यूशन कहते हैं। इसी के साथ में हम लोग जो हमारा फर्स्ट यूनिट है कंपनीज एक्ट उसको खत्म करते हैं। कंपनीज एक्ट का कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिनको अब हम लोग आगे आने वाले सेशंस के अंदर कवर अप करेंगे। इसके साथ हमारी फर्स्ट यूनिट भी खत्म होती है। आपके जो सेकंड, थर्ड और फोर्थ यूनिट है वो हम लोगों ने अपने क्लासरूम में पहले ही खत्म कर ली थी। आपकी फिफ्थ यूनिट हम लोगों ने स्टार्ट की थी फेमा, और फेमा का कुछ पोर्शन है जो हम लोगों ने यहाँ पे खत्म किया है ऑनलाइन क्लासेस में। उसके बाद WTO हमने यहाँ पे खत्म किया है, और हमारा जो कंपनीज एक्ट है उसको हमने अपनी ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से वाइंड अप किया है। अगर आपको किसी भी तरीके का कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है तो आप उसको पूछ सकते हैं। आगे आने वाले सेशंस के अंदर हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। बी होम, बी सेफ, आप घर पे रहिए, अपना ध्यान रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने जो वीडियो लेक्चर्स है उनको जल्द से जल्द पाइए। थैंक यू सो मच।